Hi guys, welcome back to my channel. I'm Janvi here, and in this video we are going to discuss totally new topic which is age problem. आज इस वीडियो में हम एज रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बाकी टॉपिक्स के भी ऊपर वीडियो बनाई है लाइक नंबर सीरीज़, नंबर एनालॉग्स। तो आज एज भी एक टॉपिक है जिसके बारे में हम शुरू करेंगे। तो आज कॉन्सेप्ट समझेंगे, साथ ही कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एज से पहले जब भी हम एज लेते हैं ना, हम लेते हैं लेट, ये 2 पॉइंट्स याद रखना, लेट एज इज़ एक्स ईयर्स। ठीक है, अब एज कुछ भी हो सकती है तो हम मेनली उसको एक्स ईयर्स से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब बच्चे एक्स ईयर्स जो मैंने ली है वो प्रेजेंट एज हो गई। अगर मुझे 5 साल पहले की निकालनी है, मुझे 3 साल पहले की निकालनी है, इसका मतलब मुझे पास्ट की एज निकालनी है। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ n नंबर्स ऑफ ईयर्स अगो, n ईयर्स अगो लिख दूँ। ठीक है, तो मतलब n कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, उससे पहले की ईयर्स निकालने हैं। तो जो हमारी प्रेजेंट एज है x माइनस n ईयर्स कर देंगे। ठीक है, सपोज करो जैसे मेरी प्रेजेंट एज 20 है, मैं निकालूँ अपने 5 साल पहले की तो मैं 20 माइनस 5 कर दूँगी। ठीक है, अगर मुझे 3 साल पहले की निकालनी है तो मैं 20 माइनस 3 कर दूँगी। ठीक है, तो जब हम पास्ट की निकालते हैं माइनस करते हैं प्रेजेंट में से। वहीं अगर हमें बाद की निकालनी है n ईयर्स आफ्टर की, ठीक है, तो हम अपनी प्रेजेंट एज में उसको प्लस कर देते हैं। बस आपको यही 3 टॉपिक या 3 पॉइंट्स इसको अच्छे से दिमाग में रखने हैं, तब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The ratio of 2 students is 3:2. One is elder by 5 years. What is the age of younger student? तो बच्चों आपको 2 स्टूडेंट का रेशो दिया है 3:2। ये हमारा होता है बेस रेशो। ठीक है, और ये हमारा होता है प्रेजेंट एज का रेशो। ठीक है, कि हमारी ये इतनी प्रेजेंट एज है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपने लिख दिया रेशो ऑफ 2 स्टूडेंट इज 3:2। अब उसने बोला है 1 इज एल्डर बाय 5 ईयर्स, मतलब पहले वाले से जो दूसरा वाला ना वो 5 ईयर्स बड़ा है। अब मुझे तो पहले वाले की भी एज नहीं पता, हो सकता है वो 10 का है तो दूसरा वाला उससे 5 साल बड़ा है, 15 का है। हो सकता है वो दूसरा वाला जो है वो ऑलरेडी 15 का है तो उसके 5 साल बड़ा होगा, 20 का होगा। ठीक है, तो हमें अभी कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है वो जो दूसरा वाला है 1 जो है उससे एल्डर है, कितने 5 ईयर्स एल्डर है। अब उसने पूछा है व्हाट इज़ द एज ऑफ अ यंगर स्टूडेंट। तो बच्चे इसका रेशो क्या आ गया, 1:5 है। ठीक है, अब आपको इस 5 को ना, जो हमारा बेस रेशो है, ठीक है, ये हमारा डिफरेंस होता है कि वो उससे इतना बड़ा है। अब हो सकता है कभी कभार ये आपको रेशो गिवन हो सकता है कभी कभार आपको डायरेक्टली बोला हो 10 साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है। इसका कहने का मतलब भी यही था, 5 साल बड़ा है, तो इसको हम डिफरेंस बोलते हैं। तो इसको हम इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 5 हो जाएगा 15। ठीक है, दूसरा 2 × 5 हो जाएगा 10। तो आपकी रेशो आएगी 15:10। अब उसने पूछा है व्हाट इज़ द एज ऑफ अ यंगर स्टूडेंट। तो यंगर मतलब छोटे वाले की, तो छोटे वाले की एज रेशो क्या आ गई, 10 ईयर्स। ये आपका आंसर है। ठीक है, बेस रेशो लिखना होता है आपको, फिर दूसरे में आपको डिफरेंस चेक करना होता है कि गिवन है या नहीं है, या आपको निकालना पड़ेगा। फिर उससे बेस रेशो से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यंगर की पूछी थी 10 है, अब उसने पहले बोला था ना 5 साल बड़ा है, तो डिफरेंस आ रहा है, एक 10 साल का, एक 15 साल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट प्रेजेंट द रेशो ऑफ माया एंड छाया 6.5। तो पहला स्टेप लिख लो साथ के साथ, 6:5 है। ठीक है, ये फिर से बेस रेशो है। 15 years from now the ratio will change 9:8। उसने क्या कहा है, आज प्रेजेंट है, मैंने बोला था बेस रेशो और प्रेजेंट रेशो होता है, आपको है 6:5। उसने बोला है 15 साल बाद उनकी रेशो हो जाएगी 9:8। तो बच्चे 15 साल बाद की बात करी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे +15 +15। ठीक है, रेशो दिया हुआ है कि चेंज हो जाएगा 6:8 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना 3 स्टेप समझ आई। ये तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन में हेडिंग जो लिखी थी मैंने वो लिख दी। ठीक है, अब जब भी आपको ऐसे 3 रेशो बन जाए ना कि 2 रेशो बने और एक एज का फैक्टर दिया है, आपको हमेशा सबसे पहले
जो इनको मल्टीप्लाई करना है, 6:5 है और 9:8 है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 9 5 ज़ा 45, 9 6 8 ज़ा 48, 9 5 ज़ा 45, इन दोनों को माइनस करके आपका आंसर आएगा 3। ठीक है, पहला स्टेप क्या करा आपने, दोनों रेशो को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, 15, इधर भी 15, 9 8। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 9 से होता है 145, एक होगा 140, इनको माइनस करके आएगा आंसर आपका 15। ठीक है, अब इनको रेशो में लिखो, 3:15, तो आंसर आएगा क्या, 1:5। ठीक है, अब उसने पूछा है माया की प्रेजेंट एज क्या है, तो बच्चे 6:5 जो आपकी थी प्रेजेंट रेशो थी, अब देखो वो रेशो निकल गया ना कि वो 1 से कितने साल बढ़ी है, 5 साल बढ़ी है। जैसे हमें लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें ऑलरेडी गिवन था कि जो उससे वो 5 साल बड़ा है। अब हमें ये नहीं पता था वो उससे कितने साल बड़ा है, तो हमने उसका रेशो निकाला, 1:5 आ गया। फिर हमने उसको क्या करा था, बेस रेशो से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हो जाएगा 6 5 ज़ा 30, दूसरा हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। ठीक है, जैसे ये 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब आपने उससे कितनी पूछी थी, आगे वाली माया की थी, पीछे वाली छाया की। तो छाया, उसने माया की प्रेजेंट एज पूछी है, तो माया की प्रेजेंट एज है 30 ईयर्स। ठीक है, देखो बच्चे लास्ट वाले क्वेश्चन में ना आपको ऑलरेडी गिवन था कि 1 इज ओल्डर बाय 5 ईयर्स। ठीक है, जो उससे एल्डर इज 5 ईयर्स, वो उससे ऑलरेडी 5 साल बड़ा है, ये आपको गिवन था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं था वो उससे कितना बड़ा है, आपको बस इतना गिवन था कि 15 साल बाद उनकी जो रेशो होगी ना वो चेंज होकर इतनी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने बेस रेशो लिखा, नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा कि कितने साल बाद का बोला हुआ है, +15 दोनों तरफ करा, फिर कितनी रेशो चेंज हो गई, 9 रेशो चेंज हो गई। तो पहले दोनों रेशो को मल्टीप्लाई करा, आंसर लिख दिया, फिर +15 वाला जो था उसको और होने वाली रेशो को मल्टीप्लाई करा, फिर आपका 15 आंसर आ गया। तो 3:15 बन गया था, तो उसको चेंज करोगे 1:5। अब आपको पता लग गया पहला वाला जो है दूसरे वाले से 5 साल बड़ा है, तो आपने दोनों बेस से मल्टीप्लाई कर दिया, बेस रेशो से आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर इज 1:2। 5 years back the ratio will be this, what will be the age ratio after 5 years। देखो अब सेम है, आपको पहले तो दिया हुआ है प्रेजेंट एज का, मैंने बोला था ये बेस रेशो होती है और प्रेजेंट रेशो होती है। आपको बोला है 5 years बैक, 5 साल बाद चले गए, रेशो हो गई 1/3। ठीक है, तो बच्चे पहले तो आप रेशो को मल्टीप्लाई करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, तो आएगा 3:2 3 - 2। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1। फिर मैंने आपको बताया था जो 5 है उसके साथ मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 15 माइनस क्या हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 10। तो आपकी रेशो क्या आई, 1:10, इतनी आ गई। ठीक है, अब वो पहले वाले से वो कितना बड़ा है, 10 साल बड़ा है, तो बेस रेशो से हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 की तो कोई 1 से 10, 1 को मल्टीप्लाई 1 से तो करोगे नहीं, तो 1 को 10 से करोगे तो हो जाएगा 10, 2 को 10 से करोगे तो हो जाएगा 20। तो रेशो आ गया आपका 10:20। ठीक है, ये अभी आपकी प्रेजेंट एज आई है। ठीक है, प्रेजेंट रेशो दिया था, एज अब आई है, प्रेजेंट एज आ गई। अब उसने बोला है 5 साल बाद, तो दोनों में ऐड कर दो 5, तो बच्चे हो जाएगा 5:25। ठीक है, दोनों को 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, तो 3:5 आपका आंसर है। ठीक है, सबसे पहले बेस रेशो लिखा, फिर उसके बाद हमने कितने साल पीछे चला गया और फिर उसकी रेशो कितनी थी। तो बच्चे पहले क्वेश्चन ना सबसे सिंपल इसलिए था क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन था वो उससे इतना बढ़ रहा है। ठीक है, वो इससे ऑलरेडी इतना बड़ा है, लेकिन जो हमने अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस करे ना उसमें हमें ये नहीं लिखा था वो उससे कितना बड़ा है। ठीक है, सिर्फ हमें दिया हुआ था 15 साल पहले या 15 साल बाद या 5 साल बाद, ऐसे दिया हुआ था, हमें वो रेशो निकालना था कि वो इससे इतना बड़ा है। 1 इसमें रेशो क्या है, 1:10, तो मतलब वो उससे 10 साल बड़ा है। ठीक है, तो हमने 10 साल को जो था उसको प्रेजेंट और या बेस रेशो से जो था उसको मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारी प्रेजेंट एज आ जाए। अब उसने 5 साल बाद पूछा, तो बच्चे प्रेजेंट एज आपको पता है 5 साल बाद ऐड कर दो, 5 साल क्या 10 साल बाद पूछे तो 10 साल ऐड कर दो। ठीक है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
द रेशो ऑफ 2 पर्सन 4:7, वन ऑफ देम इज ग्रेटर। देखो अब इसमें ही दिया हुआ है, वो 2 पर्सन है, उनका एज रेशो है 4:7। अब उसने पूछा है वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन बाय 3 ईयर, कि जो पहले वाला है ना उससे वो 3 साल बड़ा है, 30 साल बड़ा है, सॉरी, ठीक है। अब उसने पूछा है द सम ऑफ देयर रेशो, ठीक है। चलो अब इसका निकाल देंगे, तो बच्चे निकल गया 1:, ठीक है। अब आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिख रहा है कितना है, 3, ठीक है। एक मान लो अभी 4 साल का है तो दूसरा 5 साल का है, तो रेशो बन जाएगी 3:30। रेशो को डिवाइड करोगे तो 1:10 आ जाएगा, तो आपका प्रेजेंट एज का रेशो आ गया 10, ठीक है। अब प्रेजेंट बेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशो हो जाएगी 40:70। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे 40, 10 मल्टीप्लाई बाय 7। अब उसने पूछा है सम, सम मीन्स होता है ऐड, इन दोनों को आप कर दो ऐड, आपका आंसर आएगा 110 ईयर्स, ठीक है, 110। उसने बोला था 2 आदमियों की प्रेजेंट एज इतनी है, उसमें से एक जो है दूसरे से 30 साल बड़ा है, तो बच्चे पहले उनका डिफरेंस निकाल दिया, 30 ईयर्स आ गया, ठीक है। तो 3 ईयर्स ऑलरेडी उनका डिफरेंस था, 3 का रेशो 30 से निकाला, 1:10 आ गया। दोनों को 10 को जो हमारा प्रेजेंट रेशो निकल के आया उससे मल्टीप्लाई कर दिया बेस रेशो से, आपकी प्रेजेंट एज निकल के आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The age of 2 boys is 5:6. After 2 years, age will be 7:8. देखो पहले आप लिख लो, 2 बॉयज़ की रेशो दी है 5:6 लिख ली। उसने बोला है आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल बाद की बात करी गई है, ठीक है। द रेशो विल बी 7:8, ठीक है। अब उसने पूछा है द रेशो ऑफ देयर स्टूडेंट आफ्टर 12 ईयर्स विल बी, ठीक है, 12 साल बाद कितनी होगी, ठीक है। तो 12 साल बाद की पता करने के लिए हमें प्रेजेंट की पता होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंट की हम अभी निकालेंगे, वही फॉर्मूला से आपसे आपने तीनों लिख दी। पहले आपको क्या करना है, 5:6 7:8 को करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 6 42, 5 8 40, तो रेशो आ गई 2। अगेन दूसरे वाले को करना है 2 2 7 8, 2 8 16 -14, इसका भी आ गया 2, ठीक है। तो दोनों की रेशो आ गई 2:2 विच इज़ 1:1, ठीक है। तो हमारी जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी, 5:6, क्योंकि 5:6 क्यों होगी, क्योंकि रेशो हमारी 1 आई है, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही रहेगी, ठीक है। इतना समझ आया। अब उसने पूछा है प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 5:6। अब उसने पूछा है 12 साल बाद कितनी होगी, मतलब एक बच्चा अभी 5 साल का है, दूसरा 6 साल का है, तो 12 साल बाद वो कितने हो जाएंगे, +12 कर दो, एक होगा 17 साल का, एक होगा 18 साल का, ठीक है। तो रेशो क्या आ गई, 17/18। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे, सारे इजी थे, हमने कुछ नहीं करा, बेस रेशो लिया, ठीक है। दूसरा हमने वो डिफरेंस देखा कि एज का डिफरेंस कितना हमें ऑलरेडी गिवन है या नहीं है, नहीं अगर गिवन है तो क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो गया, अगर नहीं गिवन तो उसके लिए हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मैथड, ठीक है। उससे हमने उसका रेशो निकाला, फिर मल्टीप्लाई करा प्रेजेंट एज से, फिर चाहे उसने 10 साल बाद की पूछी है, 15 साल पहले की पूछी है, हमने प्रेजेंट एज से आसानी से निकाल दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा टॉपिक, और मेरी आने वाली वीडियोस भी इसी टॉपिक के ऊपर होगी। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।